गुड मॉर्निंग। आई विश आप आवाज आ रही है। ओके, सो आप प्लीज अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट कि जो छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग रूटीन में करते हैं कि यस आई कैन डू इट, है ना। आई विश कि प्लीज कैमरास ऑन कर लीजिए, और कैमरास अगर आप ऑन करके बैठोगे तो जो आप सीखना चाहते हो वो आप और भी अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि जो लोग कैमरास ऑन कर सकते हैं वो कर लें। अगर कोई और इश्यू है कैमरा ऑन करने में तो वो नहीं करे तो हमें बता दे बाद में। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी आज का जो टॉपिक है, आज का जो बेस्ट टॉपिक हमने लिया है, हमने अपने साथ तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी हम सेफ इनसाइड रखें, अपने बच्चों का बढ़ता हुआ वजन अगर हम चेक करें कि क्यों बच्चों का वजन बढ़ रहा है, तो इस तरह के एक छोटा सा एक अमेजिंग सा टॉपिक हमने आज एक बनाया है। और ये टॉपिक मैं नहीं कवर कर रही हूँ, इस टॉपिक को कवर करने के लिए मेरी बिटिया जो आज ही पूरे 11 साल की हुई है वो कर रही है समृद्धि। समृद्धि आप आइए और यहाँ पे आके अपना टॉपिक हमारे साथ डिस्कस कीजिए। अभी आप प्लीज सभी वेलकम कीजिए। और आज एक बहुत बड़ी मेरी मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज मैं माँ बनी थी। आज मैं शादी के पूरे 8 साल बाद एक मदरहुड में एंट्री ली थी, और मेरी बेटी जो बहुत ज्यादा हेल्दी बेबी बना, और वो आगे जाके मेरी बहुत हेल्प करता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर द विशेस। और मैं प्लीज चाहती हूँ कि आप उसको भी ब्लेस कीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो बिटिया करेगी। सो थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बेटी को इनवाइट कर रही हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन मैं कर रही कवर। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो आज का सेशन मैं कवर कर रही हूँ चाइल्डहुड ओबेसिटी, कि कैसे बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करूँ। चलो। हम्म तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में चाइल्ड ओबेसिटी, मैं पर्सनली अपना 4 to 5 के जी वेट गेन किया थ्रू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। तो आज हम गेन नहीं, आज हम लूज कैसे करते हैं बच्चे का वेट, हम वो पता। चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट्स, जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे बहुत ग्लोबली मोटे हो रहे हैं बहुत जल्दी, बहुत सारे। 51% दिल्ली के किड्स की पीएमआई बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा। सिम्टम्स, जो चाइल्ड ओबेसिटी के सिम्टम्स होते हैं वो बीएमआई से होते हो जाते हैं। बीएमआई जो है वो बताते हैं कि आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो और obese हो। जो बीएमआई होते हैं वो 25 है तो आप अच्छे हेल्थ स्टैंड हो। 19 या 25 से कम है आप अंडरवेट हो। 20-30 तक के तो आप ओवरवेट हो। और 40 तक के तो आप ओबेस चाइल्ड हो। और बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आपका वेट और हाइट भी कंसीडर। कॉजेस, टू लिटल एक्टिविटी, कुछ बच्चे मतलब हिलते डुलते नहीं है, सारा दिन बेड पे लेटे रहते हैं, फोन टीवी, इससे उनकी आईज को इफेक्ट पड़ता है, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी जब हिलेगी नहीं डुलेगी नहीं, बाहर का टेक्सचर एयर कुछ महसूस ही नहीं करेगी, तो अपने आप वो बीमार होना शुरू हो जाए। बहुत सारी कैलोरीज, बहुत ज्यादा खाना खाना खा के, सबसे बड़ा कॉज होता है खा पी के लेट जा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खा के पी के डायरेक्ट अगर आप लेटते हो तो इससे आपको सारी कैलोरीज लगती है, खाना नहीं कैलोरीज लगती है। वो मोटापे का शिकार होने में 2 दिन लगते हैं बच्चे को। कुछ बच्चे जो होते हैं जिनका फैमिली लाइफ से ही ऐसा होता है, जैसे कुछ में पेरेंट्स भी मोटे होते हैं, बच्चे भी मोटे होते हैं, ऑब्वियस बच्चे होंगे। और कुछ हार्मोनल भी, जैसे कुछ ऐसे ही हो जाते हैं जिनकी फैमिली में ऐसा कोई लाइफ स्टाइल है, पर लेकिन कुछ हार्मोन भी ही मोटे हो जाते
रिस्क फैक्टर्स, डेजर्ट्स ना बहुत गंदी चीज होती है जिनको हर चीज लगती है। जैसे अगर आपका वेट लगभग 26 है और आपकी मसल 24 है, तो आप कुछ भी खा लो वो आपके मसल में चला जाएगा, आपको नहीं लगेगी कैलोरी। लेकिन जिनका वेट ही 35 के बीच में है, उनकी मसल 24 है, वो कुछ भी खा ले उनको सब लगता है। और डेजर्ट्स उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। वेंडिंग मशीन ना, ये ना बहुत आजकल कोरिया अलग अलग बाहर के देशों में ना तो वेंडिंग मशीन लगी होती है, आपने देखा होगा। इंडिया में भी 2-3 जगह पे लगी हुई है, तो बच्चों के लिए दिखती है। खाना का टेस्टी का पता नहीं, टिक्के डालने का शौक सबको होता है, उसके बाद वो खाना भी अगर हाथ में आ गया तो इसके जो स्नैक्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं। मतलब बच्चों को ना उनको देखना भी नहीं अच्छा। जंक फूड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर उनको सब कुछ लग रहा है तो जंक फूड भी ऑब्वियसली लगेगा, और जंक फूड में कम से कम कैलोरीज तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत कैलोरीज होती है। ऐसे तले हुए पिज्जा बर्गर ये सब उनके सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। बेक्ड गुड्स ये तो मतलब उनको दिखाना भी पाप है, क्योंकि डोनट्स ये सब अगर उन्होंने देख लिया ना तो ओवरवेट स्टूडेंट्स रुक नहीं सकते अपने आप पे, और अगर वो ओवरवेट से ही खाना शुरू कर दे तो ओबेस बनने में उनको टाइम नहीं है। तो इन सब चीजों से उनको दूर रखें। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको कॉलेज में बताया कि अगर आप खा पी के लेटे रहेंगे, जैसे वहाँ पे लड़का खा रहा है पी रहा है बस लेट, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल, मतलब बहुत ज्यादा। ये सबसे मेन कारण होता है मोटे होने का, सबसे ज्यादा लोग इसी कारण मोटे होते हैं। तो आपको खाना खाना तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी है, डायरेक्ट नहीं लेट जाना। फैमिली फैक्टर, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कॉजेज में कि फैमिली फैक्टर यानी कि फैमिली लाइफ स्टाइल ही जब आता है, यहाँ पे माँ बाप भी मोटे हैं, बच्चा भी ऑब्वियसली मोटा होगा। एक तो वो खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं, ऊपर से उनकी आई भी इफेक्ट कर रही है, और वो बैठे हुए हैं खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं, हिल नहीं डुल नहीं रही, तो ऑब्वियसली वो अपने आप ही मोटे हो। वीक इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है ना, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप मेडिसिन लोगे, अगर आपने मेडिसिन ली तो ऑब्वियस है आप मोटे जरूर हो जाओगे। तो हर्बल न्यूट्रिशन के थ्रू अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए। एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट से आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, तो अपना इम्यून सिस्टम जो है टॉप पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रखे, अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कभी मोटे नहीं हो। कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज बीमारियां, ये सब जो है ना बच्चों को आजकल ही होने लग गया, और इस कारण मेडिसिन लेते हैं, होम्योपैथिक्स एनालिसिस, बहुत सारे तरीके की मेडिसिन है जिससे बच्चे मोटापे का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब विसरल फैट बच्चों की बढ़ जाती है ना तो कोलेस्ट्रॉल होना पक्का ही पक्का है, और अगर ये हाई मात्रा में चलेगी तो ये चिल्ड्रन टीन्स इन सब एज के लिए बहुत बहुत हार्मफुल होता है। तो ना जैसे अगर मैं वेट मशीन तक खड़ जाती हूँ, वेट, हाँ, वो वेट बीएमआई आ रहा बस, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं मेरे मशीन पे। तो आपके बच्चे को भी ना बस 3 चीजें लानी है, विसरल फैट बॉडी मास, ये सब उनको जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अगर विसरल फैट बढ़ी तो कोलेस्ट्रॉल होगा, और वो हाई मात्रा में भी हो सकता है, और ये बहुत हार्मफुल होता है। फैटी लीवर, सबके पास लीवर होता है और अपने लीवर का ध्यान रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। लीवर के जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लीवर है हमारा, और इसके यहाँ पे फैट होगी। अगर आप खा जाओगे खा जाओगे, लीवर का काम डाइजेस्ट करना होता है, लीवर के आसपास ही फैट जम जाएगी तो लीवर काम ही नहीं करेगा, डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, और आप पहले लेट के खाएंगे, खा के लेटे हुए हैं। जो कैलोरीज है वो तो आपको लगेंगी लगेगी, उसके बाद आपका तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो वहीं पे बढ़ने लग जाएगा, इस तरह आप मोटापे का शिकार। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर ऑब्वियस आप ओवरवेट हो ओबेस चाइल्ड हो तो आप थोड़ा सा भी चल लोगे ना तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। अब मैं मेरी एक फ्रेंड ले लेती हूँ जिसका वेट 35 to 40 के बीच में है, वो अपने घर से, हम एक ही स्ट्रीट पे रहते हैं, अपने घर से मेरे तक आती है हाफ पे, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 2-3 घर छोड़ के ही रहती है वो, वहां से यहाँ तक आने में वो हाफ जाती है। तो अगर आप मोटापे का शिकार हो तो आपको ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत हो।
प्रिवेंशन, अपने बच्चे को कैसे आप हेल्प कर सकते हो, एक गुड एग्जाम्पल सेट करो उसके लिए कि उसको कैसे खाना देना है, कितना खाना देना है। ये नहीं कि बच्चों को एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी तल दी, नहीं, उसका पेट ही नहीं भरना उससे। शेक तो अब वो सारा सारा दिन तो शेक पी नहीं पाएगा, देखो वो है तो बच्चा, अब उसको एक टाइम का मील देना पड़ेगा, तो वो मील आप ऐसा बनाओ जो ना ज्यादा अनहार्मफुल हो और ज्यादा कैलोरीज हो, जैसे सब्जी ना ज्यादा तली हुई हो, पर रोटी पे ज्यादा घी नहीं हो, पूरी रोटी घी में तल दी, ये सब नहीं करना। हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल करो, उसको अच्छे अच्छे खाना दो, शेक दो। अब रोज रोज तो वो शेक पी नहीं पाएगा, उसको कभी कभी खाना दो, मतलब जैसे कि तला फूला बिल्कुल भी नहीं देना है, हेल्दी स्नैक्स देनी है जिससे कि वो खाए, पर लेकिन तला फूला अगर आप उसको दिखाओगे ना तो वो आपका खाना छोड़ के तला फूला खाने लगे। उसको नए नए फूड ऑफर करो। अभी देखो उसको शेक भी पिला लिया, हमने अच्छा खाना भी खिला लिया, अभी रोज रोज तो खा खा के बोर हो जाएगा, ये नहीं कि एक ही चीज रोज देनी है उसको, अलग अलग, जैसे अलग अलग सब्जी बनाई, अलग अलग चीजें बनाई, पर ये ध्यान में रख के कि उसमें ना ज्यादा घी हो, ना ज्यादा तेल हो, ना ज्यादा, क्यों ना, जैसे अगर आपका बच्चा मान लो ट्रॉफी जीत के आया, ये नहीं उसको चॉकलेट पकड़ा दे कि ले ट्रॉफी जीत के आया, नहीं, आप अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको ड्रेस ले दो, उसको टॉय दे दो, उसको घुमाने ले जाओ, गिफ्ट दिला दो कि तूने ट्रॉफी जीती है, लेकिन उसको चॉकलेट्स बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, सबसे अच्छी बात, आपको जब सोना चाहिए, कम से कम दिन में 9 8 9 घंटे तो वो सोना चाहिए। अगर उसकी स्लीप भी कंप्लीट होगी तो ऑब्वियसली वो दिन भर नहीं सोएगा, क्योंकि ना मोटे लोगों को नींद बहुत ज्यादा आती है क्योंकि खा पी के बड़े रहते हैं, तो सबको ऑब्वियसली नींद आती है, पर लेकिन इनफ स्लीप लेना बहुत ज्यादा है। अभी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स तो पढ़ ली कि कैसे हम हर्बल न्यूट्रिशन के साथ उनको और भी कुछ दे सकते हैं। अभी हम उसमें प्रोडक्ट्स क्या यूज कर सकते हैं, डायनो शेक्स की ना देखो 2 फ्लेवर आते हैं, जैसे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, जो आपके बच्चे को पसंद है। मैं पर्सनली चॉकलेट फ्लेवर यूज करती हूँ। ये जो होता है डायनो शेक बच्चे की बढ़ती ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल शेक होता है। जैसे अभी बच्चा अगर छोटा है, मान लो 10 9 साल का है, उसको एकदम से तो शेक नहीं दे सकते हम, उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है, क्योंकि डायनो शेक से ग्रोथ बढ़ती है बच्चे की हाइट। मैंने पर्सनली मेरी हाइट बढ़ाई है 5 इंचेस, मैंने स्टार्ट करने से पहले तो 311 की, और आज करंट है मेरी 4.5। तो डायनो शेक तो उनको देना ही देना। प्रोटीन पाउडर में जो होता है प्रोटीन की मात्रा होती है, आपके बच्चे को भूख नहीं लगती उसको पीने के बाद, अगर आप शेक में 1 या ½ चम्मच भी डाल देते हैं ना इसका प्रोटीन का, इससे ज्यादा नहीं डालना, वो ठीक है, उसको भूख नहीं लगेगी 3 4 घंटे तक आराम से। अगर आप देखो लंच मील देते हो उसको, तो देखो क्या होता है, जो मोटे लोग होते हैं ओब्यूज चाइल्ड होते हैं, वो ना खाना ना मिलने पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब ऐसे हो जाते हैं खाना नहीं तो सामना धंधा खा जाए, ये काम नहीं है। देख अगर हम उसको मील लेते 3 4 घंटे बाद उसको फिर भूख लगती है, और अगर हम शेक देते तो ऑब्वियस उसका हाफ डे तो उसको भूख नहीं लगेगी। और शेक दे के भी उसको क्या करना है, एक्सरसाइजेस करवानी है। जैसे मान लो अगर आपने उसको एक बार तला फुला खिला दिया, तो इट मीन उसको आप कैलोरीज जैसे हार्मफुली उसको एक्सरसाइजेस करवाओ, ये करो जिससे जो कैलोरीज उसमें है वो बर्न हो जाए, अपने आप बर्न हो जाए। और अगर मान लो मैंने जैसे कि आपको हमने सेटिंग बताते होते हैं कि फैट लॉस होता है इससे, तो अगर आप उसके बाद उसको शेक कर देते हो उसमें ये सब मिला के, तो उससे उसका फैट लॉस नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा, उसका सिर्फ कैलोरीज जो खाई है वो बर्न हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज होती है। सिंपली प्रोबायोटिक्स में बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है बच्चों के लिए, मैं खुद पीती होती हूँ इसका 1 पाउच। या तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको शेक में डाल देती हूँ या सुबह सुबह वार्म वाटर में ब्रश करने से पहले भी, तो मैं तो बहुत टाइम भी लेती हूँ और कभी कभी सुबह। तो इसमें क्या होता है, आपके जो बच्चे का अंदर बैड बैक्टीरिया है वो उसको रिमूव करके गुड बैक्टीरिया को डालता है। तो प्रोबायोटिक्स तो ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज है। शेक में जो होता है कैल्शियम इन सब चीजों से बनता है, और वो बच्चे को शेक में डाल के दिया जाता है, और वो बहुत हेल्पफुल होता है, और उसको सूखा भी खा जाते हैं, ठीक है। और ये टैबलेट्स, मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, ये सब तो टैबलेट्स होती है ना, ये क्या कहते हैं,
आपके जो शेक वगैरह भी आपने सब मील ले लिया। अभी अगर आपने टैबलेट्स चलेगी तो जो आपके शेक मील के अंदर प्रोटीन सब कुछ है वो आपको पूरी बॉडी में फैला है। पूरी बॉडी में वो सारा अच्छे से कर लेता है। अगर एक बार मील आपका शेक आपका पूरी बॉडी को मिल गया ना तो बस आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। और क्योंकि बच्चों ने जो तैयारी की है उसके हिसाब से हमने मतलब ये एक्चुअली कल ही प्लान किया हमने इसको, और उससे जितनी तैयारी कर सकी वो उसने की। एंड आई विश कि आपको अच्छा लगे। और अभी मैं आप सबके माइक्स अनम्यूट करूंगी। समृद्धि समृद्धि माइक अनम्यूट करेगी आप सबके। आप प्लीज अपना अपना रिजल्ट उनके साथ शेयर कीजिएगा। आ जाओ। तो सबसे पहले मैं करूंगी उनका कैमरा बंद। पूजा, कैमरा। प्लीज अपना कैमरा ऑफ करके और कैमरा ऑन करके अपना माइक। चलो हम रेनू बंसल का माइक अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अच्छा आपने लिया। थैंक यू स्मृति, थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे। और चाइल्डहुड फैट का तो यही कि आपका बच्चों का जब लाइफस्टाइल खराब होता है तो ये चीज़ों की प्रॉब्लम आती ही आती है। चाहे वो आप खाना है, चाहे वो आपकी एक जो आजकल बच्चों में आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है, खाली इंडोर एक्टिविटीज ही रह गई हैं। बच्चे सारा दिन लैपटॉप टैब इन सब में लगे रहते हैं। वो एक रीजन हो गया है कि बच्चे को फैटी की तरफ जा रहे हैं। उसमें तो फूड है और आपका लाइफस्टाइल है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल बच्चों का खराब होता जा रहा है वैसे वैसे बच्चे इस एज में आके और मतलब फैट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और ओबिसिटी का शिकार हो रहे हैं इसमें। तो इसमें यही है कि बच्चों को हमें कोशिश करना चाहिए जितना हो सके हमें उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाएं ज्यादा से ज्यादा। जो उनको खाना अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवाएं जो हेल्दी है उनकी बॉडी के लिए। और हमें तो मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है जो इतना मतलब प्लांट बेस्ड फूड है और वो शेक और हमारी चीजें हैं जो हमें हमारे बच्चों को भी क्योर करती है और हमें भी करती है। तो इसीलिए मतलब हमें तो टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हर्बल लाइफ में कि भाई हमारे बच्चे भी मोटे होंगे। तो इसीलिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में कर रही हूँ मुकेश सर का। प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही। तो दोबारा कीजिए। हाँ जी। थैंक यू स्मृति बेटे, थैंक यू, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटे। और आपने जो 5 या 10 मिनट में जो भी आपने प्रेजेंटेशन किया वो मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी है और मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ आपके ऊपर। और आपका आज बर्थडे भी है और इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ समझना और इतना कुछ प्रेजेंट करना और इतने लोगों के आगे आई थिंक एक बहुत अपने आप में अचीव है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू बेटे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और मुझे आज आप में एक यंग रीचा नजर आ रही थी कि रीचा कैसी होगी, वो मैं आपकी रीचा जी की छवि आपने देखा था। तो आपने बहुत बहुत अच्छा किया है बेटे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर सेइंग इट बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटे। और आज का जो टॉपिक है, मैं कल देख रहा था टॉपिक में फ्लायर में, तो मुझे नहीं लगता इसमें हमें बच्चों को ब्लेम करना चाहिए। प्रॉब्लम शुरू होती है हमसे एज ए पेरेंट्स। और ये बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हमें शायद परेशानी हो, लेकिन बात सच है। मेरे साथ मेरे खुद के 3 बच्चे हैं और उसमें 3 बच्चे में से मेरी 2 जो डॉटर्स हैं दोनों ओबीज हैं
और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उन बच्चों की नहीं है, क्योंकि जैसे हम उनको ट्रीट कर रहे हैं वैसा वो ग्रो हो जाते हैं। जैसे आज स्मृति बेटा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए इन्होंने स्लाइड्स में, मैं उन्हीं पॉइंट्स में से कुछ एक पॉइंट्स को बोलूंगा। जैसे हम क्या होते हैं, जब बच्चे जब छोटे होते हैं वो कुछ भी चीज अच्छी करते हैं तो हम उनको चॉकलेट देते हैं, ले बेटे चॉकलेट ले ले। उनका बर्थडे है, उनके क्लास में मार्क्स अच्छे आए या उन्होंने कोई अच्छा काम किया, या हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो हम उनको ऐसे फूड आइटम हम उनको गिफ्ट देना ज्यादा शुरू करते हैं, नॉन फूड आइटम नहीं करते, और हम उसी चीजों में उनको प्रॉम्प्ट करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक वो रीजन होता है कि बच्चों को वो उसी का एडिक्शन धीरे धीरे करना शुरू हो जाता है। शुरू में हम बच्चों को खुश होकर लॉलीपॉप देंगे, टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे जब बच्चे छोटे होते हैं। वेव कीजिए यस या नो। और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो यार ये क्यों खा रहे हैं, तो उनके दांत खराब हो रहे हैं। और हमने कैसे शुरू की, हम एज ए पेरेंट्स हमने वो आदत उनको डाली है, लेकिन उसको हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये मेरे साथ भी है, मैं इसमें इंक्लूड हूँ एज ए पेरेंट्स। लेकिन हम बच्चों को बोलना शुरू करते हैं। और ऐसा कितनी बार होता है हम लोग कि जब हम लोग संडे होता है या और कुछ होता है तो हम कितनी बार हम बच्चों के साथ किसी अच्छी जगह पार्क में जा रहे हैं, या एक जब हम छोटे थे मुझे याद है एक सर्कस होता था। कितने लोगों को याद है सर्कस भी कोई चीज होती थी? कितने लोग सर्कस अपने बच्चों को लेके जाते हैं? मुझे नहीं लगता आजकल कोई लेके जाता, और शायद अवेलेबल भी है कि नहीं है मुझे याद नहीं है। तो लेकिन हम पिक्चर देखने जाएंगे, तो इतने बड़े बड़े पॉपकॉर्न चाहिए, पेप्सी चाहिए, वो चाहिए। शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम खुद ला के देते हैं, और जो वो मांगते हैं तो हमें उनको बुरा लगता है। तो वो आदत उनको कहाँ से आई? हमारे से आई। और मैंने एक बार कॉल पे पहले भी एक बार बोला था, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको मैंने देखा है पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे ना आईपैड ला के दे देते हैं। जो थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनको आईपैड या फोन, और 1 साल का बच्चा हो तो ऐसे ऐसे कर रहा होता है, करता है, देखा आप लोगों ने। और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो हमारी है। बच्चा हमें परेशान ना करे, हमने उसके हाथ में फोन पकड़ा दिया या आईपैड। मैंने कई बार देखा है बच्चे ना इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो उनसे फोन अगर ले लो ना तो मतलब जैसे होते हैं ना, एक आईसीयू में एक पेशेंट है उसके हाथ से तुमने ऑक्सीजन मास्क ले लिया, वो एकदम ऐसे फड़फड़ाता है और इतनी जोर जोर से होने लगता है, वैसे वो करता है। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेरेंट्स की है। हम कहते हैं आज हमें घूमने जाना है, आप पूरी फैमिली घूमने गई है, घूमने का मतलब क्या है? सब बच्चे वहां पर, बच्चे पेरेंट्स क्या है, फोन में लगे हुए हैं, वो घूमना होता है। तो मतलब, और वो एडिक्शन कहाँ से आया? वो पेरेंट्स से एडिक्शन आया, क्योंकि हम लोग उनको टाइम नहीं देते हैं, हम लोग उनका रोल मॉडल नहीं है। जैसे आज स्मृति बेटा ने बोला कि वी एज ए पेरेंट्स कितने रोल मॉडल बनते हैं, कितने हम बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिजिकल ऐसी चीजें करते हैं ताकि उनका जो लाइफस्टाइल है, जो टीवी वीडियो कंप्यूटर से बाहर निकल कर उससे कुछ अलग हो। मेरे ख्याल से वो नहीं करते हैं, शायद कम से कम मैं तो नहीं करता हूँ। और इसीलिए मुझे आज एक अच्छी सी एक आई ओपनर है जो पता है मेरे को, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे इसको चेंज करूंगा। और उसको मतलब एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी चाहिए। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा इस कॉल पर। देखिए बहुत सारी मम्मियां बैठी हैं, तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। काफी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जंक फूड की होती है, जो ऑयली फूड की होती है, वो हमारे से शुरू होती है एज ए मॉम, एज ए मदर। वाई? जैसे स्मृति बेटा ने कहा कि आप उनको क्या खाने की ऑप्शन दे रहे हैं घर में। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, नॉट विद मी, बी योर सेल्फ ऑनेस्ट, कि कितना हम उनको नई नई क्रिएटिव चीजें खिलाने को देते हैं। खाने की मेन्यू फिक्स होती है आपकी, उसमें वही चीजें हम खिलाते रहते हैं। कितने हम क्रिएटिव सलाद बनाते हैं कभी उनको, कितने क्रिएटिव हम घर की सब्जियां बनाते हैं। सेम चीज हम उनको ऑफर करते रहते हैं, लेकिन जब उनको ऑप्शन मिलती है, चाहे वो ऑनलाइन फूड ऑप्शंस है या फिर बाहर ऑप्शंस है, जब उनको क्रिएटिव चीजें मिलती हैं तो उसकी तरह वो टेम्पटेड हो जाते हैं, क्योंकि घर में उनको ऑप्शन नहीं मिलता है। कितनी बार, जैसे अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, कम से कम 10 या 15 तरह के ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, वो हम उसको नहीं खरीदेंगे कभी, उनकी ऑप्शंस नहीं ढूंढेंगे, उनको क्रिएटिव चीजें करके नहीं देंगे। बट हम क्या करेंगे, हम पिज्जा देंगे उन बच्चों को, हम उनको मैगी देंगे। पिज्जा अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो 500 से 1000 रुपए का पिज्जा लगता है। एग्री करते हैं तो वेव कीजिए। लेकिन अगर हम बोलेंगे ना 500 रुपए का ड्राई फ्रूट करके 1 किलो ले आइए, वो 4 या कम से कम हफ्ता 10 दिन चलेगा, तो वो महंगा है। महंगा है कि नहीं महंगा है? वेव कीजिए, है तो, है ना महंगा? तो वो हम नहीं करते हैं। तो मतलब बच्चों को हम क्रिएटिव चीजें नहीं ऑफर करते हैं, खाने की ऑप्शंस नहीं देते हैं। हमारे फ्रिज में हम ऐसी चीजें भर के रखते हैं या किचन में ऐसी चीजें भर के रखते हैं कि उनको टेम्पटेशन होती है वो बाकी ऑयली चीजों में, बाकी पिस्ता बर्गर, उन सब चीजों में शिफ्ट होती है। तो हमें सिर्फ ये कहना कि उनकी गलती है, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ये गलती शुरू होती है हमसे।
वी एज अ पेरेंट्स। सो एज अ फादर हमें वो कल्चर डेवलप करना चाहिए घर में वो चीजें लाने का, एंड यू एज अ मदर इस कॉल पे जो है कि अपनी किचन में ऐसी हम क्या चीजें करें। अगर उनको मान लीजिए फ्रेंच फ्राइज अगर पसंद है, तो फ्रेंच फ्राइज आपको पता है डीप फ्राई करते हैं, कैलोरी ज्यादा होती है, तो उसको फ्रेंच फ्राई ना करके उसको एयर फ्राई करके दे दीजिए, या उनको स्वीट पोटैटो दे दीजिए, या उनको ऐसा कुछ क्रिएटिव चीज करके दीजिए ताकि जो उनको अच्छा लगे। लेकिन हम वो चीज नहीं करते, बच्चों को सिर्फ क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, कर्स करते हैं, और जबकि प्रॉब्लम हमारे से शुरू होती है। तो मुझे लगता है जो आज की जो एक कॉल है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए कॉल है, ये जो सेशन है। और आई थिंक एज ए पेरेंट्स अगर हम इस चीज को समझेंगे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हम बहुत अच्छा कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स। और जो जो आइटम्स स्मृति बेटा ने जो एक्सप्लेन किए जो एज ए हर्बल लाइफ, आई थिंक दोज आर अमेजिंग वन। उसमें से जो डाइनो शेक है वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट लाता है। और कोशिश कीजिए, आप शायद कुछ लोग हॉर्लिक्स यूज करते हैं बच्चों के लिए, या बूस्ट देते हैं, या और कोई चीज देते हैं, तो आप अपना उसकी जगह उसको डाइनो शेक से रिप्लेस कर दीजिए। आपका मंथली बजट चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका बच्चों को एक हेल्दी ऑप्शंस मिलेगा। तो कोशिश कीजिए और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ, मैं भी उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो अपने फोन पे बिजी है, मैं भी अपने फोन पे बिजी हो जाता हूँ। तो कोशिश कीजिए उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, और उनको बाहर जाइए उनके साथ। और मुझे लगता है उससे उनकी जो मेंटल वेलबींग है वो इम्प्रूव होगी, और वो शायद जो उनका जो लाइफस्टाइल जो है जो खराब होता जा रहा है शायद वो अच्छा होगा। एंड डोंट ब्लेम ओनली किड्स, ब्लेम योर सेल्फ फर्स्ट। थैंक यू बेटे, थैंक यू स्मृति बेटे। मैंने बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट बोला है कि बच्चों की कोई गलती होती ही नहीं, जैसे जैसे आप उनको लाइफस्टाइल दोगे वो तो वैसे ही करेंगे। अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में साइड में बताया था, एक ही ऑफर करोगे तो उनको वो नहीं खाना दिखेगा, उनको जोमेटो स्विगी जैसे उन्होंने बोला ये सब दिखेगा। इससे अच्छा आप उनको मल्टीपल ऑप्शन दो जिससे वो घर का खाना प्रेफर खाए, बाहर का खाना ना खाए। नेक्स्ट में कर रही हूँ स्नेह मैम को। हमारी मैं स्नेह लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैप्पी बर्थडे, और भगवान आपको सब खुशियां दे, जो आपको चाहिए वो सब मिले आपको। और आपका सेशन बहुत अच्छा था। हाँ, ये तो गलती पेरेंट्स की ही होती है, कि मैं खुद ऐसी गलतियां करती हूँ, अब भी करती हूँ। मेरे बच्चे ने मोमोज लेने हैं, तो वो नहीं, मैं बना देती हूँ, बाजार से नहीं लेके रही है, तो वो मैदा ही, चाहे मैंने बना के दिया चाहे बाजार से लेके आए। गलती खुद की मेरी होती है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते, बादाम भिगोते हैं, मेरी बड़ी बेटी तो बिल्कुल ही नहीं खाती, कहते हैं रख दो, वो पे पे खराब हो जाए, पर वो खाती नहीं है। बाकी सब खा लेते हैं। वो है भी ओवरवेट भी है, उसको जितना मर्जी समझा लो वो नहीं समझती। उसने जो खाना है ना, उसने जिद करके खाना ही खाना है, चाहे मैंगो शेक है चाहे जो है, वो नहीं मानती। और गलती हमारी होती है, हम उनकी जिद पूरी करते हैं। ये मुकेश सर की बात बिल्कुल ठीक है, हम ही गलत है, अगर हम जिद ना पूरी करें तो ना बच्चे करें। तो आपको सेशन बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत थैंक यू इस कमेटी से जोड़ने के, थैंक यू। तो मैम ने बहुत अच्छा बोला, पर लेकिन आप जैसे अगर तो बच्चे मांग रहे हैं मोमोज दे दो मुझे, तो आपको एक काम नहीं करना, मोमोज को रिप्लेस करना है ड्राई फ्रूट्स से भी। नहीं खा रहा तो कह दो कि चॉकलेट शेक पी रहा होगा, वो चलो डाइनो शेक, आपको पता चॉकलेट शेक समझ के पी जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे धीरे धीरे करके आदत डालते हो, सर्टेन सर्टेन में से शेक से करनी चाहिए। शेक बच्चे को जल्दी पसंद आ जाता है, तो स्टार्टिंग शेक से करोगे, फिर धीरे धीरे उसको कम घी वाला खाना दोगे, फिर धीरे 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 करके आपको बच्चे अपने बात मानेगा। पर लेकिन बट मल्टीपल ऑप्शंस के साथ अगर आप उसकी बात मानोगे तभी वो आपकी भी। नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रही हूँ गीता मैम को। गुड मॉर्निंग बेटा, थैंक हैप्पी बर्थडे। यू मैम। हाँ, आज का टॉपिक जो आपने किया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी एफर्ट्स थी बेटा। सोच नहीं सकते थे कि आप ऐसा अच्छा बोलोगे। आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छे पॉइंट लिए। ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए नहीं है, वो पेरेंट्स के लिए जरूरी है। मैं अपने बेटे को ऐसे ही समझाती हूँ जैसे आपने आज पॉइंट लिए, सेम वैसे ही करती हूँ। उसका जो जो वो खाना चाहता है, जैसे वो अब लेज के पीछे भागता है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि फ्रूट खाओ बेटा, एप्पल लो, लेज नहीं लेने हैं, एप्पल लो। और शेक तो वैसे ही उसका बंद चल रहा है,
तो कोशिश करूंगी कि मैं उसका दोबारा से स्टार्ट करूं उसका शेक। उसको बहुत पसंद है, बहुत लाइक करता है वो उसको। तो जो आज के है पॉइंट जो हम आपने बोले हैं, ये एक्चुअली है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे तो वही करेंगे जो हम उनको देंगे, जो हम उनको खाने के लिए देंगे, या तो उसको रिप्लेस करेंगे फ्रूट के साथ, ड्राई फ्रूट के साथ, शेक के साथ। दूसरी ऑप्शंस जो हैं, जो बच्चे मांगते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, तो ही हमारे बच्चे हैं वो हेल्दी हो सकेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल उनका बन जाएगा। और ये हमें ही एफर्ट्स करनी पड़ेंगी बेटा। थैंक्स बेटा, ये जो आपने रियलाइज करवाया हमें कि हमें ऐसा करना चाहिए। थैंक्स। ठीक है मैम। थैंक्स। तो गीता मैम ने तो बहुत अच्छा बोला कि जैसे हम अपने बच्चों को देंगे वो वैसा ही करेंगे। तो अभी आपको इन तीन जिन मैंने किया म्यूट, उनसे आपको क्या सीखने को मिला है कि जैसा हम अपने बच्चों को देते हैं, जैसा हम आगे देंगे उनको, क्योंकि बच्चे आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। उनको खुद को तो कुछ पता नहीं क्या करना क्या है। अगर आप उनको दोगे सब्जी 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 सब्जी, उनको सब्जी तो दिखेगी नहीं, उनको तो दिखेगा बाहर का। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से बच्चे रोज रोज चीजें सीख के आएंगे। अब पढ़ाई का तो छोड़ो, टिफिन में बच्चे क्या लेके आए वो देख के आएंगे। बच्चे घर आके बोलेंगे मम्मी हमें बना के दो, अब हम कहाँ से बना दे। तो आप जैसा उनको देंगे, जैसा उनको बोलेंगे, इसकी जगह आप उनको शेक दे दो, 3-4 घंटे उनको भूख नहीं लगेगी। अगर आप उनको अभी से छोटे मोटे शेक देना शुरू करते ना, बड़े होके वो अपने आप आपके रिप्लेसमेंट लेना शुरू। तो नेक्स्ट मैं करती हूँ कमनदीप मैम। Good morning, good evening, good morning everyone. Thank you beta, happy birthday. थैंक यू मैम। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। और थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि सारे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोल रहे, सबको समझ आ रहा है कि हमें कैसे अपने बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। सब मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट में करते हैं सुरेंद्र कौर मैम को। सत श्री अकाल समृद्धि बेटा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, वाहिगुरु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। मैम तो मैम ने बहुत अच्छा बोला कि सब, हाँ गलती सब पेरेंट्स की ही होती है, और आपको देखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा वो यूट्यूब की हिस्ट्री में तो आएगा, क्योंकि बच्चा कितनी देर ही आपके साथ रह ले, थोड़ी देर, कम से कम हाफ अ टाइम तो उसका यूट्यूब हिस्ट्री में आएगा।
और उसमें कुक वीडियोस आती हैं, फिर वो कहेगा मम्मी ये बना कर दो। तो आपको उसका हिस्ट्री ऐसी रखनी है यूट्यूब की, उसका लाइफ स्टाइल ही ऐसे रखना है, क्योंकि बच्चा आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप जैसे कराएंगे बच्चे धीरे धीरे वैसा ही। नेक्स्ट में करती हूँ प्रतीक मैम का। हेलो, गुड मॉर्निंग सुनिधि, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मैम। हाँ जी, आज का टॉपिक मैं थोड़ा सा लेट अटेंड किया, मैं थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन जितना भी मुझे को पता चला कि आज का सेशन बच्चों के बारे में था ना, बच्चों के गलती तो बड़ों से सही बात सभी बोल रहे हैं। जैसे बच्चा, मैं क्लास अटेंड कर रही, 1 मिनट, सॉरी। हाँ, मतलब बच्चों की जिम्मेवारी तो बड़ों की होती है। जैसे बच्चों, क्या बोलूं, मेरे को इतना सेशन आज का पता नहीं चला। बड़ों की जैसे मैम बड़ों की गलती है, मतलब बड़े जैसा भी खाना पीना हम बच्चों को देंगे, खुद बच्चे तो वही से स्टार्ट करें। छोटे बच्चों से जैसी आदत डाल दी हमने ना, बड़े होकर लेकर थोड़ा सा चलो कर लेते। इस मामले में मेरा बेटा है, वो सेहत का बहुत ध्यान रखता है। कभी मैं गलती कर जाती हूँ, लेकिन मेरा बेटा है, वो गलती नहीं करने देता मेरे को। इसलिए मतलब थैंक यू। देखो, जैसे अभी प्रदीप मैम ने सेशन हाफ मिस किया, फिर भी उन्होंने काफी अच्छा बोला कि उनका बेटा, जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं, अगर वो यूट्यूब के थ्रू भी देखते हैं कि हमारी हेल्थ ध्यान रखती है और हेल्थ को ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है, तो वो यूट्यूब के थ्रू भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। पर लेकिन यूट्यूब के थ्रू वो गलत तरीके से ध्यान रखते, जैसे वो हॉर्लिक्स पीते 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 पीते। पहले ना दूध अच्छा होता था, पहले दूध में इतने केमिकल्स ये सब वो नहीं होते थे, जिससे मेरे पापा की हाइट बहुत लंबी चली। पर लेकिन आजकल के दूध केमिकल्स होते हैं, काउस को इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये दूध बिल्कुल भी अच्छे नहीं होता। अगर आपके बच्चे को दूध पीना पसंद है तो आप शेक में इसको पानी में गर्म करके उनको दीजिए, वो ये पियेंगे। पर लेकिन आजकल का दूध बहुत बहुत गंदा आ रहा है। तो नेक्स्ट में करती हूँ तरनजीत मैम का मैं कर लूँ। हाँ मैम। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸੁਨੀਧੀ ਬੇਟਾ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਦਰਸ ਫਾਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਫੋਨ ਦੇਤਾ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੇਜ਼ ਬਲੈਕ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 13ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪਾਤੀ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਪਰੌਂਠੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਰੌਂਠੀ, ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਪਰੌਂਠੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਸ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਅੱਜ ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਆਹ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਨਿਊਡਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਦਾਂ ਆਦਤ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤੀ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਗਲਤੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਦਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਟੇਸਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਨੋ ਸ਼ੇਕ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਕ ਲੈਂਦਾ,
ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਪਰੌਂਠੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ होई है। थैंक यू बेटा। जैसा कि मैम ने भी बोला कि उनके बच्चे शेक नहीं पी रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट उनको दिन में एक बार तो पिलाओ। एक बार करके पिएंगे, फिर वो 2 टाइम्स पे आएगा। ऐसे करते करते उनको अपने आप हैबिट बन सकती है। अब जैसे अगर आपके बच्चे स्ट्रॉबेरी चॉकलेट दोनों पीते हैं, तो उनको बदल बदल के दो। जैसे 1 महीना चॉकलेट दे दिया, फिर 1 महीना स्ट्रॉबेरी मंगवा लिया, फिर से चॉकलेट मंगवा लिया। जैसे अगर देखो उनकी भी धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद आपको सिंपल शेक देना स्टार्ट कर देना। तो उसमें तो काफी सारे फ्लेवर्स होते हैं, चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, कैरेमल, बहुत तरीके के फ्लेवर्स होते हैं। आपका बच्चा वो पक्का पी लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट करती हूँ मनदीप कौर। प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। तो मैं करती हूँ आदत शू तस्वीर। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आपको ऑप्शन नहीं होगी। हो गया हो गया हो गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बर्थडे मोटो। हाँ जी, और ठीक हो? बस बढ़िया, आप बताओ। हाँ, चल करो बेटा, अपना सेशन करो प्लीज। हाँ ओके, तो थैंक यू एवरीवन। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से सुना भी, और छोटा बच्चा इस चीज को कर रहा है, आपने एक्सेप्ट भी किया। सो मैं आप सबका थैंक यू करती हूँ। बहुत अच्छे से आप लोगों ने सेशन में मतलब अच्छे से सुना भी और उसको एक्सेप्ट भी किया। तो आई रियली प्राउड ऑफ माय डॉटर, क्योंकि मुझे भी अभी जैसे सब बोल रहे हैं, मुकेश सर ने बोला कि आप क्या जैसा दिखती है, तो मुझे भी खुद ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हम एज ए पेरेंट्स हमें मतलब हमारी छवि जब बच्चों में दिखनी शुरू हो जाती है तो हमें खुद को भी प्राउड फील होता है। तो अभी मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि बर्थडे की वजह से आज शाम का सेशन हम लोग नहीं करेंगे। सो कल हम सुबह 7 to 8 आपको मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हाँ जी, मुकेश सर कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ जी, ऋचा जी एक बार स्मृति को बुलाएंगे दोबारा एक बार कॉल पे। बेटे आप कितने साल के हो आप? 11 की हुई हूँ अब। और कौन सी क्लास में हैं आप? 6th। देखिए ये एक अमेजिंग चीज है, एक 6th स्टैंडर्ड में बच्चा है, 11 years old है, और ये इतना अच्छा कुछ बोला है। अब इससे ना एक चीज हर्बल लाइफ की दोबारा जो मैं हम अक्सर कॉल पे बोलते हैं, जिस सराउंडिंग में आप होते हैं ना वैसा बन जाते हैं। अब देखिए ऋचा जी के घर में एक वेलनेस से रिलेटेड हम बातें करते होंगे अक्सर, ये ऋचा जी अरुण दोनों जैसे इसी उसमें हैं, तो बच्चे को भी देखिए धीरे धीरे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं वो आज फिर प्रूव होती जा रही है इस छोटे से चीज से। तो एक 11 years का बच्चा इतना कुछ कर रहा है, अमेजिंग, ये बहुत बहुत एक कमेंडेबल थिंग है। और मैं दोबारा 2-3 चीजें बोलूंगा, सॉरी ऋचा जी मैं 1-2 मिनट और लूंगा अभी। एक तो जैसे हाउस वाइफ ना, स्प्राउट्स हमारे घर में होते हैं, स्प्राउट्स का मतलब अंकुरित जो चीजें होती हैं, प्लीज आप उसको उसमें वैरायटी ढूंढिए, चाहे वो मूंग की दाल है, चाहे वो काले चने हैं, चाहे वो आप और कोई किसी चीज का स्प्राउट बनाते हैं, बच्चों को उसको अंकुरित करके उसमें आप उनको टेस्टी चीजें डालिए, वो एटलीस्ट उनको अपीलिंग लगेगा उसको खाने में फिर। और वो मुझे लगता है इस कॉल पे कम से कम मेरे घर में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, शायद आप घरों में भी यूज नहीं होता, उसको आप कोशिश कीजिए। और फ्रूट्स में ना खाली सेब या फिर केला नहीं आता है, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट भी आते हैं, वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, जैसे पाइनएप्पल है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है या चेरी है, ये इतने अच्छे फ्रूट्स ऑप्शंस हैं। आप कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा इंक्लूड कीजिए। और ड्राई फ्रूट जैसे हम बोलते हैं, खाली बादाम और काजू ड्राई फ्रूट नहीं होता है, किशमिश भी होता है एक ड्राई फ्रूट, और भी सारी छोटी छोटी आइटम्स आती हैं, वो बहुत महंगी नहीं होती हैं, आप उनको इंक्लूड कीजिए। और जो बच्चों को ना आजकल सैंडविच बहुत पसंद आते हैं, तो सैंडविच अगर बना रहे हैं तो आप
वाइट ब्रेड ना यूज करके ब्राउन ब्रेड यूज कीजिए और उसमें हेल्दी ऑप्शंस डालिए और उसमें आप सलाद फिलिंग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आलू की टिक्की वगैरह डालने से। तो मुझे लगा ये 3-4 चीजें मैं फिर ऐड करने के लिए मैंने आप कोशिश की। और थैंक यू स्मृति बेटे, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी समृद्धि के पापा की बारी है। समृद्धि, अरुण सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है। आज स्मृति ने बहुत अच्छा सेशन लिया है और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और मुकेश सर भी मेरे साथ रिलेट करेंगे, जो हमारी जनरेशन है वो एक ऐसी जनरेशन है जो अपने पेरेंट्स की भी सुनती थी और अब अपने बच्चों की सुन रही है। मतलब इस जनरेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, पहले जब हम बच्चे थे तो हम अपनी पेरेंट्स की सुनते थे, अब हम बड़े हो गए हैं तो हम अपने बच्चों की सुनते हैं। उन बच्चों की सुनने की वजह से हम जो बच्चे मांगते हैं हम उनको लेके दे देते हैं। इसकी सबसे बड़ा कारण यही है भी बच्चे ओबीज इसी कारण से हो रहे हैं भी हम बच्चों को रोक नहीं पाते। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें या डांट के या मार के जैसे भी है चुप करा लेते थे। तो सबसे बड़ा रीजन आज का डेट यही है भी हम उनकी सुन नहीं पाते। और दूसरा, लाइफ फास्ट हो गई है, फास्ट फूड आ गया है और फास्ट ओबेसिटी आ गई है। तो इसका सबसे बड़ा हल यही भी हमें बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, उनका कोशिश करना चाहिए भी जो भी वो खाएं लिमिटेड खाएं। बंद नहीं कर सकते हम पर लिमिटेड कर सकते हैं। तो थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही बोला कि हम पहले अपने पेरेंट्स की सुनते थे, अब हम अपने बच्चों की सुनते हैं। लेकिन अभी मुझे पता है कि आने वाले टाइम में हम सबके बच्चे इतने अच्छे होने वाले हैं कि वो भी हमारी बात को समझेंगे, क्योंकि वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समृद्धि फिर से कुछ कहना चाह रही है। जैसे कि जब हम पापा मम्मी छोटे होते थे उससे मोबाइल वगैरह नहीं होता था, सारे खेलते थे गलियों में। तो 6 बजे आजकल जनरेशन सबसे चेंज हुई है। मोबाइल, फोन, लैपटॉप, आईपैड, एयरपॉड्स, सब ब्लूटूथ। तो इस कारण से ना अगर पेरेंट्स चाहे भी अपने बच्चे को टाइम दें, क्योंकि बचपन में वो जब छोटे थे उनको टाइम दे नहीं पाते, उन्होंने फोन पकड़ा, अब वो चाह के भी उनका टाइम नहीं ले पाते। तो फोन एडिक्शन इतना ज्यादा खतरनाक। तो मैं यही कहना चाहूंगी आज के सेशन के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और ये जो बातें हम लोगों ने एक्चुअली चाइल्ड ओबेसिटी का सेशन लिया इसी वजह से था, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी ओबीज भी हो रहे हैं। और हालांकि मेरी बेटी है ओबीज नहीं है बल्कि अंडरवेट है, बट द थिंग इज कि हमने उसको न्यूट्रिशन के साथ कनेक्ट किया। अभी जैसे उसने बताया कि उसका खुद का बॉडी वेट 26 kg है, लेकिन उसका मसल परसेंटेज जो है वो 24% है। तो अभी जितना आपके बच्चों की बॉडी में फैट कम होगा, मसल ग्रो करेगा, उतना ही बच्चा एक तो देखने में भी अच्छा लगेगा और ओवरऑल वो पूरी तरफ से ग्रो भी करेगा। और फिर जो भी बच्चे कुछ खा रहे हैं, अगर आप डायनोशेक या कोई भी प्रोडक्ट्स अपने बच्चों को दे रहे हो, वो प्रोडक्ट्स उसके ऊपर और अच्छे से काम करेंगे। और मैं यहाँ पे बैठी सभी मदर्स या ग्रैंड मदर से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि दूध अपने बच्चों को देना बंद कीजिए। अपने ये जो एनिमल मिल्क है, एनिमल बेस्ड मिल्क है, इसको बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो ऑलरेडी चेंज होते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम आई है, हमारे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ओबीज होने का कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम हार्मोनल चेंजेस ही होते हैं, जेनेटिक्स भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट आप सबको कि अपने अपने बच्चों को एटलीस्ट एनिमल बेस्ड मिल्क मत दीजिए। अगर आपको देना है तो हेल्दी ऑप्शंस है आपके पास, शेक में सबसे फर्स्ट। अदरवाइज आप बच्चों को सोया मिल्क या आलमंड मिल्क भी दे सकते हैं और आप वो चीजें बच्चों के लिए कर सकते हैं। दूध देना बंद कीजिए। 90% बच्चों की जो हालात है, जो बच्चे अंडरवेट है या ओवरवेट है, वो बच्चे रहेंगे और इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होने वाला है। सो ऑन दैट नोट ये सेशन हम यही फिनिश कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आज शाम का सेशन नहीं रहेगा, कल सुबह 7 to 8 हम लोग मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।